शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। आज आप लोगों के लिए मैं हर रोज़ की तरह बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ, जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ ज़ारा शेयर कर रही हैं, ज़ारा खान। ज़ारा कहती हैं, मैं इस्लामाबाद की रहने वाली हूँ और आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 4 साल पहले की बात है। हम लोगों के रिलेटिव्स आए हुए थे इंग्लैंड से। हम लोगों के कज़न आए हुए थे। मेरी छोटी खाला इंग्लैंड में होती हैं, तो वो हम लोगों से मिलने के लिए आई थी। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। वो हम लोगों के एज फेलो हैं। हम लोग सारे बहुत ज़्यादा खुश थे। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ था पाकिस्तान के ये जो फेमस पॉइंट्स हैं इनको देखने का, हिस्टोरिकल पॉइंट्स को देखने का। हम लोगों ने एक दिन प्लान किया, मौसम बहुत अच्छा था, कि हम लोग पहले जाएंगे कलर का हार और फिर हम लोग जाएंगे किला कटास। इन 2 जगहों पर हम लोगों ने जाना था। कलर का हार का प्रोग्राम हम लोगों का कैंसिल हो गया, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग किला कटास रात जाएंगे। अब हम लोग 3 फैमिलीज़ थी। एक मेरी खाला उधर हम लोगों के पास ही रहती थी, यानी तीनों खाला की फैमिली, दोनों खाला की फैमिली और हम लोगों की फैमिली थी। हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तकरीबन 20-25 के करीब हम लोग होंगे और हम लोग 4 गाड़ियों पर थे। हम लोग सारे निकले, हम लोग सुबह के टाइम निकले आईएसपी से। तो हम लोग किला कटास राज आए। वहाँ पर पहुँचे तो दोपहर का टाइम हो गया था। वहीं पर हम लोगों ने एक जगह पर, उससे पहले एक जगह पर रुककर हम लोगों ने पिकनिक की, खाना वगैरह खाया। हम लोग सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, सब बहुत खुश थे। और हम लोगों के कज़न्स ने पहली दफ़ा पाकिस्तान देखा था और वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। जैसे ही हम लोग किला कटास राज पहुँचे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खामोशी और सन्नाटा था। वैसे वहाँ पर अक्सर लोग कभी कभार आते हैं, लेकिन उस दिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर भी हम लोग वहाँ पर गए। 1-2 लोग हमें नज़र आए जो वहाँ पर शायद वो गार्ड्स वगैरह थे कोई। तो हम लोग जैसे ही वहाँ पर गए, तो वहाँ पर जो वो पुराने मंदिर हैं, जो 200 साल पुराने मंदिर हैं और बिल्कुल बंद हैं, उनकी बैक साइड पर एक बहुत बड़ा पानी का तालाब भी है। अब हम लोग 5-6 लड़कियाँ थीं और हम लोगों के साथ 2-3 बॉयज़ थे, हम लोगों के भाई और कज़न्स। तो हम लोगों ने ये कहा कि सारी फैमिली बिल्कुल उसके फ्रंट साइड पर थी, तो हम लोग उसको विज़िट करते करते हम लोग उसकी बैक साइड पर आ गए। अब जो हम लोगों की कज़न्स थे वो सारा डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, शूट कर रहे थे बहुत कुछ, कि हम लोग वहाँ पर जाकर अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे कि पाकिस्तान में भी ऐसी जगह हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ये वो। तो जैसे हम लोग उसकी बैक साइड पर गए, तो वहाँ पर हम लोगों को आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें ऐसी आ रही थी जैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन जब हम लोग उसकी बैक साइड पर आए, वहाँ पर ना कोई बंदा था ना बंदे की साथ। हम लोग वहाँ पर बैठकर बातें करने लगे। बिल्कुल हम उस तालाब के साथ सीढ़ियाँ बनी हुई थी, हम लोग वहाँ पर बैठे हम लोग इस टाइम में कि 3 एक सीढ़ियों पर बैठ के, 3 एक सीढ़ियों पर बैठ के, इस तरह से हम लोग बैठ के। थोड़ी ही देर के बाद तालाब की जो दूसरी साइड थी, वहाँ पर एक छोटा सा जैसे पहाड़ी का हिस्सा बना हुआ था। पहाड़ी तो नहीं कह सकते, वो टूटी हुई जगह थी, शायद मंदिर की वो जगह बनी हुई थी। एकदम से हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वहाँ से कोई बोला है, हमें किसी की आवाज़ आई, जैसे कोई हंसा है और उसने बाकायदा कोई आवाज़ निकाली है। हम लोग इधर उधर देखने लगे कि हम लोगों को नज़र कोई नहीं आ रहा, लेकिन ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। वो बोलने वाली जो आवाज़ थी ऐसी थी जैसे किसी लड़की की आवाज़ है। हम लोगों ने ख़ुद वो आवाज़ सुनी। खैर उसके बाद
हम लोगों के जो कज़न्स थे उनमें से 2 कज़न और 2 लड़की हैं। वो लोग, हम लोगों को बहुत सख्त प्यास लगी हुई थी, तो लोगों ने कहा कि हम लोग गाड़ी से पानी निकाल कर लाते हैं। वो लोग पानी लेने चले गए। अब हम लोग 3 लड़कियाँ और एक मेरा भाई था, हम लोग बैठे हुए थे। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे। तभी मेरी कज़न ने मोबाइल निकाला और उस जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ से वो तस्वीर बनाने लगी। जैसे उसने वो इमेज वो कैप्चर करने लगी, उसे ऐसा लगा कि जैसे उस जगह के ऊपर कोई बैठा हुआ है। वो बार बार मोबाइल में देखती थी और फिर उधर देखती थी, बार बार मोबाइल में देखती थी और फिर उधर देखती थी। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तुम क्या देख रही हो? उसने कहा कि ये कैमरे में देखो, कुछ नज़र आ रहा है। जब हम लोग कैमरे में देखते थे तो ऐसा लगता था कि वहाँ पर बाकायदा एक वजूद बना हुआ है। वजूद ऐसा था जैसे कोई हेवला नुमा है, जैसे कोई शेडो होता है। वो शेडो हम लोगों को बिल्कुल नज़र आ रहा था, लेकिन वो कैमरा हटा कर देखते थे तो नज़र नहीं आ रहा था। मेरे भाई ने ये कहा कि बाज़ुकात ये कैमरे में ऐसे ऐसे फ़िल्टर्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, एनिमेशंस होते हैं, तो ये वो होगा, तुम इससे ना बनाओ, किसी और ऐप से बना लो। उसने कहा कि ठीक है, मैं मोबाइल का डिफ़ॉल्ट कैमरा जो है वो निकाल लेती हूँ। उसने डिफ़ॉल्ट कैमरा ऑन किया, उसमें भी वो शेडो बदस्तूर नज़र आ रहा था। अब हम लोग डर गए। उस तरफ जाने का रास्ता तो था, लेकिन वो सारा हम लोगों ने वो एरिया क्रॉस करके हम लोगों ने उस जगह पर पहुंचना था। हम लोगों ने डिसाइड किया चलो पास जाकर देखते हैं यहाँ पर क्या है। हम लोग फ़ौरन उठे, हम लोगों का भाई वहीं पर बैठा हुआ था। उसने कहा कि बेवकूफ़ ना बनो, उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों ने उधर क्या जाकर करना है। अब हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग पास जाकर देखते हैं कि हम लोगों को ये शेडो किसका फ़ील हो रहा है। हम दो कज़नें थी और एक वो थी, हम तीनों लड़कियाँ उस तरफ जाने लगी। तकरीबन हम लोगों को 5-7 मिनट लगे होंगे उस जगह पर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि वो ऊपर से सारा एरिया क्रॉस करके उसके सेंटर में पूरा वो बरामदा बना हुआ था, उसको क्रॉस करके हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। जैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचे, वहाँ से एक बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब तरह की खुशबू आ रही थी। वो इतनी अजीब थी कि सर को चढ़ रही थी। इतनी तेज़ खुशबू थी, इतनी तेज़ खुशबू थी जैसे पता नहीं वहाँ पर क्या है। मेरी एक कज़न ने तो सर पकड़ लिया कि ये किस तरह की खुशबू है जो सर को चढ़ रही थी। ऐसे लग रहा था वो इतनी ज़्यादा अगरबत्तियाँ हैं, इतनी अगरबत्तियाँ जली हुई हैं और एकदम से सिर्फ एक उस जगह से वो खुशबू आ रही थी। जैसे हम लोग उसके करीब गए, मेरी जिस कज़न के पास मोबाइल, जिस कैमरे से वो बना रही थी मोबाइल से, जैसे वो करीब गई, हम लोग देख रहे हैं उसको एकदम किसी ने पीछे पुश किया और वो जैसे हम लोगों के ऊपर गिरी। हम लोगों ने कहा कि शायद इसका पाँव फोल्ड हो गया, हम लोग उसको संभालने लग गए। उसने ये कहा कि मुझे किसी ने धक्का दिया है और मैं बाकायदा यहाँ पर गिरी हूँ। इतने में जो हम लोगों का भाई है उसने शोर मचा दिया कि पीछे हटो, पीछे हटो। उसकी आवाज़ दूर से आ रही थी, हमें सुनाई नहीं दे रहा था कि वो क्यों ऐसे कर रहा है। वो इशारे कर रहा था कि पीछे हटो। उसने फ़ौरन से हमें कहा कि वापस आ जाओ। अब जो मेरी कज़न थी जिसको धक्का लगा, वो जैसी उठी उसको फिर किसी ने ज़ोर से धक्का दिया, वो फिर गिरी। अब वो तो जैसे संभलती थी, उसको बार बार कोई नीचे गिरा रहा था, जैसे बिल्कुल कोई इसके साथ। हम लोगों ने उसके हाथ पकड़े हुए, एक तरफ से मैंने पकड़ा हुआ, एक तरफ से मेरी दूसरी कज़न ने पकड़ा हुआ था उसे। उसको बाकायदा सर के बालों से किसी ने घसीटना शुरू कर दिया, हम लोगों के हाथों से जैसे उसको किसी ने निकाल लिया है। हम लोग चीखे मार के उसके पीछे भागी, बड़ी मुश्किल के साथ हमने उसको पकड़ा और उसको हम लोगों ने कवर किया। वो चीखे मार रही थी, रो रही थी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हम लोगों का भाई भागता हुआ आया, हम लोगों ने उसको संभाला। उस वक्त उससे बोला नहीं जा रहा था, वो चीख रही थी, उसकी बहुत बुरी हालत थी, उसकी चीखें गूंज रही थी। जैसे भाई आया तो हमने उसको संभाला, तो हम लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी वजूद हम लोगों के दरमियान से निकल कर गया है। उसने हम दोनों को एक साइड पर किया, मुझे भी और मेरी जो मेरे साथ कज़न थी उसको भी। अब वो जो थी उसके बाल बिखर गए, उसके कपड़े ख़राब हो गए, उसका हाल बहुत बुरा हो गया। हम लोगों ने उसको उठाया, मेरे भाई ने कहा जितनी जल्दी होता है यहाँ से निकलो, देर ना करना, यहाँ से निकलो। अब हम लोग फ़ौरन से उसको लेकर, वो उससे तो उठा भी नहीं जा रहा था, अच्छा खासा उसने उसको घसीटा था। हम लोग उसको लेकर जैसे उस तरफ गए, अब जो हम लोगों की कज़न्स जो पानी लेने के लिए गए हुए थे उनको नहीं पता था कि पीछे क्या हुआ है। हम लोग उस तरफ चले गए जिस तरफ सारे बैठे हुए थे, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो लोग चारों जो थे वो उस तरफ आ गए जिस तरफ हम लोग बैठे थे पानी लेकर, जिस तरफ वो तालाब था। जैसे वो लोग उधर आए, हम लोग तो वहाँ पर थे नहीं। उन लोगों ने वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा भयानक चेहरे वाली किसी औरत को देखा जो उसी जगह पर बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके बाल इतने लंबे थे कि उसके आधे बाल तालाब के पानी में थे और उसके सर से लटक के बाल आ रहे थे, और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा लंबा था, यानी
उसका चेहरा इतना लंबा था जितना इंसानी बाजू होता है, कद भी बहुत ज़्यादा लंबा था। जैसे ही लोगों ने देखा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि रोशनी थी वहाँ पर, ये लोग चीखे मारते हुए हम लोगों की तरफ भागे। उस तरफ से बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें भी आ रही थी। जैसे ये लोग हमारी तरफ भागे, ये लोग भी चीखे मारते हुए आ रहे थे। आगे से हम लोगों की कज़न भी बेहोश हुई हुई थी, उसको भी होश नहीं आ रहा था। एक अफरा तफरी मच गई। बड़ों ने हम लोगों को डांटना शुरू कर दिया कि तुम लोग उस तरफ क्यों गए थे। सब ने ये डिसाइड किया कि यहाँ से जल्दी निकलो। उन लोगों ने ये कहा कि हम लोगों ने वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा डरावने चेहरे वाली कोई औरत देखी है। सब बड़े जो थे उन लोगों ने वो डर के, उन लोगों को ये लगा कि शायद ये मजाक कर रहे हैं, इनको एकदम से हुआ क्या है। मेरी खाला के जो हस्बैंड थे वो और छोटी खाला के हस्बैंड, वो लोग भागते हुए उस तरफ गए कि हम लोग देख कर आते हैं इन लोगों ने आखिर वहाँ पर देखा क्या है। जैसे ही ये लोग वहाँ पर गए, इन लोगों को वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन इन लोगों को वहाँ से किसी के बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये लोग भी वापस भागे। तकरीबन असर का टाइम हो गया था। अब हम लोग सारी गाड़ी में बैठे कि हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हम लोगों की कज़न को होश नहीं आ रहा था। मेरा भाई कहता है कि जब तुम लोग वहाँ पर पहुँची हो, जब मेरी कज़न को किसी ने धक्का दिया था, वो कहता है कि मैंने वहाँ पर एक औरत को खड़े देखा था। उसका कद बहुत ज़्यादा लंबा था। उसके बाल जो थे सर से लेकर उस तालाब के पानी के अंदर जा रहे थे उसके बाल। मेरे देखते देखते उसने इसको धक्का दिया है। उसके बाद वो मुझे नज़र नहीं आई और मैंने चीखना शुरू कर दिया है। हम लोग वहाँ से निकलने लगे तो जो हम लोगों की गाड़ी थी, हम लोगों की गाड़ी में ही हम लोगों की कज़न थी जो बेहोश थी। दोनों गाड़ियाँ स्टार्ट होगी, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हम लोगों ने इतने जतन किए कि वो गाड़ी स्टार्ट हो जाए, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पेट्रोल भी था, इंजन भी ठीक था, उसके पानी भी चेक किया, सब कुछ ठीक था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जैसे उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया कि उसको होश आए, हम लोगों की गाड़ी स्टार्ट होगी, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जो प्रॉब्लम हो रहा था सारा उसके साथ हो रहा था। शायद उसने उसको कैप्चर करने की कोशिश की या उसको देखने की कोशिश की, वट कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम लोगों ने आयत कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, अल्लाह से मदद मांगनी शुरू कर दी। कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। वो जो एक दो हम लोगों को वहाँ पर लोग जब हम लोग गए थे नज़र आए थे, वो भी नज़र नहीं आए। यहाँ तक कि मगरिब होगी, हम लोग वहाँ पर स्टक हो गए। इतना हम लोगों का बुरा हाल कि हम लोग कैसे वहाँ से निकलेंगे। हम लोगों ने तो रोना शुरू कर दिया। सारे हमें समझाने वाले कि कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा, हम लोग सब इकट्ठे हैं, कोई अकेला तो नहीं है। हम लोगों की कज़न को होश आया तो उसकी हालत बहुत अजीब थी। वो अजीबोगरीब अंदाज में बातें कर रही थी, सबके चेहरों की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं है। बार बार अपना नाम कोई और बता रही थी। वो जो नाम ले रही थी, वो नाम भी हम लोगों ने पहली बार ही सुना था। कोई अजीबोगरीब ही वो नाम था जो अपना ले रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरा वहाँ पर घर है। वो बार बार ये कहती कि मुझे यहीं पर छोड़ दो, मेरा वहाँ पर घर है। उस तालाब की तरफ इशारे कर रही थी, हाँ मेरा घर वहाँ पर है। कभी उसकी आवाज़ बहुत पतली हो जाती थी, कभी उसकी आवाज़ बहुत भारी हो जाती थी। उसकी अम्मी ने तो रोना शुरू कर दिया। वो मेरी वो कज़न थी जो इधर पाकिस्तान में रहते थे, बड़ी खाला की बेटी। बड़ी खाला ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, अम्मी ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मेरे कज़न के मोबाइल में सूरत यासीन MP3 में थी, रिकॉर्ड थी। उसने जैसे ही सूरत यासीन लगाई, मेरी कज़न इस तरह से तड़पने लगी जैसे मछली तड़पती है। और उसको बहुत ज़ोर से जैसे उसको किसी ने झटका दिया और वो फिर बेहोश हो गई। हम लोगों ने उसके मुंह के ऊपर पानी के छींटे मारे। उस वक्त हम लोगों की गाड़ी में से, जिस गाड़ी में वो थी, बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल भी आने लगी। जैसे उसके मुंह के ऊपर पानी के छींटे मारे, उसे होश आ गया, वो नॉर्मल हो गई। उसने कहा कि चलो यहाँ से, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे किसी ने बहुत ज़्यादा घसीटा है। हम लोगों ने उससे पूछा कि तुम ठीक हो? उसने बस वो बार बार ये कह रही थी कि यहाँ से चलो। जैसे ही उसे होश आया, सारी गाड़ियाँ स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट होगी। अब जिस गाड़ी में मेरी कज़न थी, वो गाड़ी सेंटर में थी, एक गाड़ी पीछे थी, एक उससे आगे थी। 4 गाड़ियाँ थी, यानी इस तरह से थे, वो सेंटर में थे। अच्छा, वो जब हम लोग वहाँ से अभी निकल ही रहे थे, अभी इस रास्ते को हम लोगों ने क्रॉस नहीं किया था, हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोगों की गाड़ी के ऊपर ज़ोर ज़ोर से कोई हाथ मार रहा है, जिस गाड़ी में वो थी। हम लोगों ने सारे रास्ते अल्लाह का नाम लिया, हम लोग वहाँ से निकले। हम लोग बड़ी मुश्किल के साथ वापस घर पहुँचे। उसे वो सब बुखार था, बहुत बुरी उसकी कंडीशन थी। हम लोग ये वाक़या भूल ही नहीं सकते जो हम लोगों की ज़िंदगी में ये सब हुआ। अब हम लोगों के हम लोगों के जो बड़े खालू थे, उनके जो वालिद साहब थे, वो ये इल्म वगैरह करते थे, यानी पढ़ाई वगैरह करते थे, रूहानियत बहुत थी। सीधा उनके घर गए उसको लेकर। उनकी तो पोती थी। जब उन्होंने दम किया, उनका ये कहना था कि जिस जगह पर ये लोग तालाब की बैक साइड पर गए थे, वहाँ पर एक चुड़ैल बैठी हुई थी, जो इसको उसने अपना आप जाहिर किया, क्योंकि शायद वो उसके ज़ाहिर होने का टाइम था या वो उस जगह पर मौजूद थी। उसने इशारा दिया कि ये लोग यहाँ से चले जाएंगे काला साया देखकर, लेकिन ये लोग उसके पास पहुँच गए।
फिर उसने खुशबू में भी अपना आप ज़ाहिर किया, ये बिल्कुल उसके करीब चली गई थी। जब ये इसके करीब गई है तो इसने इस अपनी तरफ से इसको पीछे धकेला कि ये कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचाए। वो मखलूक इंसान से डरती है और इंसान उनसे डरते हैं। वो इंसान को देख सकते हैं, इंसान उनको नहीं देख सकते। सेकंड थिंग, हम लोग तैयार हुए हुए थे, हम लोगों ने बहुत परफ्यूम्स लगाए हुए थे, बाल खोले हुए थे। ऑब्वियसली हम लोग एक गैदरिंग में गए थे तो हम लोगों को ये था कि हम लोग वहाँ पर पिक्स बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। इस तरह से हम लोग इस सेंस में तैयार हुए हुए थे। वो जो उनके दादा अब्बू थे उन्होंने बहुत ज़्यादा दम किया, पढ़ाई की, 3 लेमन मंगवाए, उसके सर के ऊपर से वार के उनको काट के फ़ौरन से घर से बाहर फेंकवाए, तब जाकर उसकी कुछ हालत ठीक हुई। हम लोग इतना डरे, हम लोगों को जो कज़न्स आए हुए थे वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि ये ऐसे भी होता है, क्योंकि वो लोग कहते थे कि वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, घोस्ट हंटिंग वहाँ पर लोग करते हैं, वहाँ पर भी लोगों के साथ ऐसे मामलात हो जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा होगा ये उन लोगों ने नहीं सोचा था। उसके बाद कभी भी हम लोग किला कटास की तरफ नहीं गए। हम लोगों ने उस जगह के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं, बहुत से लोगों के बहुत सी बातें हैं, बहुत से लोगों के बहुत से बिलीव्स हैं। कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर बहुत कुछ है। मोस्टली हिस्सा जो वो पानी वाला हिस्सा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा है। 200 साल से वो जगह बंद है, वीरान है। वहाँ पर लोग उसको देखने के लिए जाते हैं, एज ए हिस्टोरिकल प्लेस जाते हैं, लेकिन वो जगह बहुत नसीबज़दा है। जो भी आप लोगों के चैनल पर ये स्टोरीज सुन रहे हैं, जो आपके लिसनर्स हैं, जो लोग वहाँ पर जाते हैं या जाने का शौक़ रखते हैं, तो बराए मेहरबानी बिल्कुल भी परफ्यूम वगैरह लगाकर या तैयार होकर और उस तालाब की तरफ तो बिल्कुल भी ना जाएं। कोशिश करें कि उसके फ्रंट वाले हिस्से पर अगर जाना भी है, कोशिश करें कि जाएं ही ना, क्योंकि वो जगह हद से ज़्यादा हसीबज़दा है। हम लोगों ने वो बात शेयर की है जो हम लोगों ने खुद फील की है, फेस की है। अल्लाह ने मेरी कज़न की ज़िंदगी बचानी थी तो वो बच गई। शायद हम लोग ज़्यादा तादाद में थे तो वो बच गई। और जिन लोगों ने उसको देखा था उन लोगों को भी बहुत सा बुखार हो गए थे। वो लोग कहते हैं कि उसका चेहरा बाजू जितना लंबा था और वो बैठी हुई थी और उसका जो चेहरा था उसके पाँव तक लग रहा था। अजीबोगरीब ही वो कोई चीज़ थी। तो ये एक स्टोरी थी जो ज़ारा ने शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ारा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी सीमा शेयर करी है इंडिया से। सीमा कहती है कि आज आपके साथ मैं 2 दोस्तों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। नोएडा शायद कोई जगह का नेम है, वहाँ पर उन लोगों ने एक फ़्लैट ख़रीदा। इंडिया की ये कहानी है। वो जो फ्लैट था वो 4th फ्लोर पर था। वो 2 दोस्त थे, उनमें से एक मैरिड था, एक अनमैरिड था, लेकिन वो लोग काम के सिलसिले में वहाँ पर आए थे, जॉब के सिलसिले में किसी और सिटी में शिफ्ट हुए थे, तो उन लोगों ने मिलकर एक फ़्लैट रेंट पर ले लिया। वो लोग कहते हैं कि फ़्लैट ऐसे था कि इसके डबल पोर्शन में वो फ्लैट था, एक हिस्सा ऊपर था, एक हिस्सा नीचे था। वो लोग जब भी जागते थे तो उन लोगों को ऊपर वाले पोर्शन की लाइट्स ऑन मिलती थी। अब वो लोग एक दूसरे के साथ बहस करने लग जाते थे, तुमने लाइट्स ऑन छोड़ दी हैं, तुमने लाइट्स ऑन छोड़ दी, जबकि उन लोगों ने वो लाइट्स ऑन नहीं छोड़ी होती थी। वो कहते हैं कि दिन हो रात हो ऊपर वाले पोर्शन की लाइट ऑफ होती नहीं थी, बंद करके आते थे फिर जल जाती थी। उसके बाद उन लोगों ने एक औरत को मेड रखा, जो जब वो लोग ऑफिस चले जाते थे तो उन लोगों ने एक की, थर्ड की उस मेड को दी हुई थी। वो आती थी, सिर्फ उसके पास अंदर आने की होती थी और किचन तक का रास्ता होता था। खाना बनाकर रख कर चली जाया करती थी। वो जो मेड थी उन लोगों को अक्सर बताती थी कि मुझे इस घर में कोई बच्चा नज़र आता है, लेकिन वो लोग उसकी बात पर यकीन ही नहीं करते थे कि 4-5 साल का कोई बच्चा यहाँ पर इसको नज़र आता है। अब वो जो आदमी था उनमें से एक लड़का जो था वो एक दफ़ा ऑफिस से जल्दी आ गया। जैसे उसने अपना फ्लैट अनलॉक किया, अपने रूम में गया, रूम की कीज़ उसके पास होती थी। वहाँ पर उसने अपने बेड के ऊपर एक बच्चे को खेलते देखा। 4 से 5 साल की एज का वो बच्चा था। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि शायद काम वाली का बेटा है, लेकिन काम वाली का बेटा भी अगर है तो ये दरवाज़ा तो लॉक है, ये बच्चा अंदर कैसे आ गया। वो अब पूरे घर में काम वाली को ढूंढ रहा था, उसको कहीं पर मेड नज़र नहीं आ रही थी। उसे ये लगा कि वो साथ वालों के फ्लैट में भी वही काम करती थी। उसे ये लगा कि शायद जो साथ वाले हैं उनके फ्लैट में वो काम कर रही होगी, मैं बुलाकर उसको कहता हूँ कि उसका बच्चा इधर आ गया। वो साथ वालों के फ्लैट पर गया, उसने उनकी बेल दी और ये कहा कि आपका वो जो मेड है उसको बुला दें, उसका बच्चा तो हम लोगों के घर खेल रहा है। वो जो अंकल थे उनका ये कहना था कि वो तो आज आई नहीं है, आपको किसने कहा उसका बच्चा खेल रहा है। अब वो जो जल्दी आया हुआ था उसने ये कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, बेशक आकर देख लें, मेरे कमरे के बेड पर वो खेल रहा है। वो अंकल उसके साथ के वहाँ पर जाकर देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। पूरा घर छान मारा, उसे ये लगा कि शायद वो बाहर निकल गया हो। यहाँ तक कि पूरे फ्लैट को चेक कर लिया, सीढ़ियों तक गए, हर जगह देख लिया, बच्चा कहीं नहीं था। वो अपनी जगह पर परेशान, वो अपनी जगह पर परेशान कि ये कैसे मुमकिन है।
वो लोग बताते हैं कि वहाँ पर इस हद तक रहना मुश्किल हो गया था। नेक्स्ट डे जब वो काम वाली आई, मेड आई उनकी, उनमें से वो जिसने वो बच्चा देखा था वो गया ही नहीं काम पर, ऑफिस। उसने ये कहा कि मैंने आज इससे पूछना है कि ये बच्चा कैसे आया इधर। जब वो मेड आई तो उसने ये कहा कि आप तो कल आई नहीं थी, आपका बच्चा यहाँ पर था, आज आप अपने बच्चे को साथ नहीं लाई। उस काम वाली ने उनके चेहरे की तरफ देखा और वो ये कहने लगी, मेरी तो शादी को 8 साल हो गया लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है। उन लोगों ने कहा कि आप झूठ बोल रही हो। उसने कहा मेरे से कसम ले ले, मैंने क्यों झूठ बोलना है, मैंने तो खुद आपके घर में 4 से 5 साल बच्चा बार बार देखकर, मैंने आपको कई दफ़ा बताया भी है और आप लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करते। ये वही बच्चा है जो आपको भी नज़र आ गया है। फिर वो लोग इतना डरे, वो काम वाली ने काम करना छोड़ दिया। वो लोग इस हद तक खौफजदा हो गए कि वो कहते हैं कि शायद उस जगह में वो जन्नात का बच्चा था, वो वहाँ पर किसी को रहने नहीं देता था। वो अपना आप इस हद तक जाहिर करता था, कभी घर के किसी हिस्से में खेलता नज़र आता था, कभी घर के किसी हिस्से में खेलता नज़र आता था। बच्चे का जो गेटअप था वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह था। उन लोगों ने डर कर वो फ्लैट छोड़ दिया। 4th फ्लोर का वो जो फ्लैट था वो इतना सेफ ज़्यादा हुआ कि वो कभी दोबारा रेंट आउट ही नहीं हुआ। उसके साथ वाले फ्लैट में जो लोग रहते थे उन लोगों का भी ये कहना था कि जब से वो फ्लैट खाली हुआ था वो मखलूक इस हद तक हावी हो चुकी थी कि बाकी के फ्लैट्स में भी रहना नामुमकिन हो चुका था। वो बच्चा जो था वो बाकायदा उस 4th फ्लोर पर नज़र आता था और कभी किसी का दरवाज़ा नॉक करता था, दरवाज़ा खोलते थे तो भाग जाता था, कदमों की आहट तक सुनाई देती थी। कभी वो नज़र आ जाता था, कभी नज़र नहीं आता था। कभी कोई अगर बैठकर कोई खाना खा पी रहे हैं, सेंटर से चीज़ गायब हो जाती थी। शायद वो जिन्नात का एक बच्चा था या तादाद में ज़्यादा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हद तक सबको डराता था। सीमा कहती है कि ये बात हम लोगों के फूफा जी ने हम लोगों के साथ शेयर की है, क्योंकि वो लोग भी उसी बिल्डिंग में एक फ़्लैट ख़रीदने के लिए गए थे। लेकिन जब उन लोगों को पता चला, आसपास के लोगों से जब पता चला कि यहाँ पर पूरा एक फ्लोर ही खाली हो चुका है इस वजह से कि वहाँ पर हद से ज़्यादा जिन्नात हैं, तो उन्होंने भी फिर वो इरादा अपना जो था वो कैंसिल कर दिया। उन लोगों ने भी उस बिल्डिंग में फ़्लैट नहीं लिया। वो पूरा 4th फ्लोर उस बिल्डिंग का खाली हो चुका था। वहाँ पर जितने भी फ्लैट्स थे सब खाली हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर जिन्नात का वो बच्चा किसी को रहने नहीं देता था। ये एक स्टोरी थी जो सीमा ने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया सीमा आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर खंडर नावल मैं पोस्ट कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा ड्रामना है। कम्युनिटी टैब में भी मैं उसको पोस्ट करती हूँ, आप लोग उसको विज़िट करें, मेरे चैनल पर आएँ, उसको सुने। आप लोगों को बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग और हॉरर लगेगा। आज उसकी 3rd एपिसोड मैंने अपलोड की है, कल उसकी 4th एपिसोड होगी। जिन लोगों ने अभी तक हॉरर उर्दू सेंटर मेरे 2nd हॉरर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी इसको सब्सक्राइब करें। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आई बटन में भी अपने चैनल का लिंक डाल दूँगी, तो उसको ज़रूर विज़िट करें। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, हॉरर स्टोरी चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें। उर्दू कहानियाँ मेरी कज़न का चैनल है, वहाँ पर वो अफसानवी नावल और जो वैसे स्टोरीज़ होती हैं वो शेयर करती हैं। नया चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। सारे चैनल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ पर जाएं और उनको भी सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखा करें, अपने बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखा करें। अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।